हेलो दोस्तों। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है स्वास्थ्य का अधिकार। स्वास्थ्य का अधिकार भारत के आम नागरिकों की बड़ी ज़रूरत है। सरकारी अस्पतालों की स्थिति दयनीय है। सरकारी अस्पतालों की अक्षम प्रशासन और सुविधाएं मरीजों को सही इलाज मुहैया करा पाने में असमर्थ है। सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों की आधारभूत संरचना भी लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर पाने में सक्षम नहीं है। एम्स जैसे प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थान भी राजनीतिज्ञ और ताकतवर लोगों के लिए पर्यटन स्थल बन चुका है। एक आम नागरिक के लिए एम्स के इमरजेंसी वार्ड में दाखिला लेना असंभव है। एम्स में मरीजों के ओपीडी परामर्श की तारीख भी महीनों बाद आती है। अपने वर्तमान प्रारूप में भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना भी नागरिकों की ज़रूरतों को पूरा कर पाने में असमर्थ है। अपोलो, मैक्स इत्यादि जैसे बड़े सुपर स्पेशलिटी और मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल भी इस योजना से बाहर हैं। निजी अस्पतालों के द्वारा आयुष्मान भारत स्कीम में शामिल नहीं होने का मुख्य कारण अस्पतालों की मांग के अनुरूप सरकार के द्वारा इलाज का खर्च नहीं देना है। इसलिए अपने वर्तमान प्रारूप में आयुष्मान भारत एक विफल स्कीम है। भारत के आम नागरिक हमेशा इमरजेंसी के समय में पैसे की कमी के कारण सही इलाज नहीं होने के डर में जीते हैं। वर्तमान में भारत में 15 एम्स काम कर रहे हैं तथा 8 और एम्स 2025 तक शुरू हो जाएंगे। लेकिन इन 15 एम्स में से सिर्फ एम्स दिल्ली में अनुभवी डॉक्टर और अच्छी मेडिकल सुविधाएं हैं। लेकिन बाकी बचे 14 चालू एम्स में अभी भी अनुभवी और प्रसिद्ध डॉक्टर नहीं हैं। उपलब्ध बेडों की संख्या के आधार पर एम्स दिल्ली को छोड़कर बाकी सभी एम्स अपनी पूरी क्षमता में काम नहीं कर रहे हैं। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत के सरकारी अस्पतालों में कुल 7,13,986 बेड उपलब्ध हैं। इसके अनुसार प्रति 1,000 आबादी के लिए सिर्फ 0.55 बेड उपलब्ध हैं। सिर्फ वृद्ध लोगों के लिए 5.18 सरकारी बेड प्रति 1,000 आबादी के लिए हैं। भारत में बहुत सारे राज्य जैसे कि बिहार, झारखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम और मणिपुर उपलब्ध सरकारी बेड के राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं। इन 12 राज्यों में भारत की लगभग 70% आबादी रहती है। बिहार में सरकारी अस्पतालों में बेड की बहुत ही किल्लत है, जहां की सिर्फ 0.11 बेड प्रति 1,000 आबादी के लिए उपलब्ध हैं। कुछ राज्यों में स्थिति कुछ बेहतर है, जैसे कि बंगाल में 2.25 सरकारी बेड प्रति 1,000 के लिए और सिक्किम में 2.34 सरकारी बेड प्रति 1,000 आबादी के लिए उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1.05 बेड प्रति 1,000 आबादी के लिए और दक्षिण के राज्यों जैसे कि केरल में 1.05 बेड प्रति 1,000 आबादी के लिए और तमिलनाडु में 1.1 सरकारी बेड प्रति 1,000 आबादी के लिए उपलब्ध है। अगर सिर्फ वृद्ध लोगों के लिए विश्लेषण किया जाए तो भी स्थिति समान ही रहेगी। वृद्ध लोगों के लिए उपलब्ध सरकारी बेड के मामले में पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों की स्थिति औरों से बेहतर है, जैसे कि केरल में 7.4 बेड वृद्ध लोगों के लिए उपलब्ध हैं सिर्फ 1,000 आबादी के लिए, और तमिलनाडु में यह आंकड़ा 7.8 है और कर्नाटक में 8.6 सरकारी बेड प्रति 1,000 आबादी के लिए उपलब्ध है। जबकि उत्तर और मध्य भारत के राज्यों में वृद्ध लोगों के लिए अपेक्षाकृत कम सरकारी बेड उपलब्ध हैं।
सरकारी क्षेत्र में उपलब्ध वेंटिलेटर्स की संख्या के बारे में हमें कोई भी आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक अनुमान लगाया गया है कि कुल सरकारी बेडों 7,13,986 का 5 से 8% बेड आईसीयू बेड होंगे, जो कि 35,699 से 57,119 बेड हैं। अगर मान लिया जाए कि आधे आईसीयू बेडों में वेंटिलेटर लगा हुआ है, तब एक अनुमान है कि देश में सरकारी अस्पतालों में 17,850 से लेकर 25,556 वेंटिलेटर्स हैं। भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का अन्य कारण मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएट सीट की कमी है। वर्तमान भारत में कुल 82,926 सीट एमबीबीएस की और 26,949 सीट बीडीएस की है, जिसमें से 42,729 एमबीबीएस सीट और 2930 बीडीएस सीट सरकारी क्षेत्र में है। 31 जनवरी 2019 तक राज्य चिकित्सा परिषद और भारतीय चिकित्सा परिषद से पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टरों की संख्या 11.57 लाख से कुछ ज़्यादा हैं। भारत में अभी 7.88 लाख आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं। अगर भारत की वर्तमान अनुमानित जनसंख्या 135 करोड़ मान लें, तो अभी प्रति 1457 लोगों पर एक एलोपैथिक का डॉक्टर है देश में, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक 1:1000 से कम है। भारत में अभी 36,192 एमडी/एमएस की सीट है। गरीब लोग डॉक्टरों से ओपीडी परामर्श नहीं ले पाते हैं। अच्छे डॉक्टरों की फीस, जांच और दवाई का खर्च ज़्यादा होता है। सरकारी अस्पतालों के अच्छे डॉक्टर आसानी से परामर्श के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। सरकारी अस्पतालों में दवाई भी पूरी मात्रा में नहीं दी जाती है। ज़्यादातर मामलों में मरीज को बाज़ार से ज़्यादा दाम पर दवाइयाँ खरीदनी पड़ती है। सरकारी अस्पतालों में भी ओपीडी जांच के दाम ज़्यादा होते हैं। सीटी स्कैन, एमआरआई, खून जांच, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे इत्यादि कुछ सामान्य जांच हैं, जो कि इलाज की शुरुआत से पहले डॉक्टरों के द्वारा करवाई जाती है। गरीब मरीजों की समस्या का एक समाधान यह है कि आयुष्मान भारत स्कीम का दायरा बढ़ा दिया जाए। सरकार को बड़े और छोटे सभी निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत स्कीम में शामिल कर लेना चाहिए। ओपीडी इलाज का खर्च भी आयुष्मान स्कीम के द्वारा ही वहन किया जाना चाहिए। ओपीडी इलाज के अंदर होने वाले डॉक्टर का परामर्श शुल्क, जांच शुल्क और दवाई का शुल्क भी आयुष्मान के द्वारा ही दिया जाना चाहिए। सारी तरह की बीमारी का इलाज भी आयुष्मान स्कीम में होना चाहिए। आयुष्मान स्कीम में खर्च की सीमा भी 5 लाख प्रति साल से बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति वर्ष कर देना चाहिए। वैसे मरीज जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं या जिनको एक से ज़्यादा सर्जरी की ज़रूरत है, उनके लिए आयुष्मान स्कीम की सीमा 25 लाख प्रति वर्ष कर देना चाहिए। सरकार का अगला कदम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान स्कीम में शामिल करना होना चाहिए। आयुष्मान स्कीम में शामिल होने का मानदंड आर्थिक आधार होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।